हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 SCERT BTBC में है। राज्य सरकार के नाम से उसका MCQ करेंगे और NCERT में ये चैप्टर नंबर 3 में है। ठीक है, तो चलिए एक ही क्वेश्चन को देखेंगे। दोनों का जो है इसमें हमने क्वेश्चन लिया है। चलिए टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि जब भी राज्य विधानसभा भंग होती है तो अध्यक्ष तुरंत अपना कार्यालय खाली कर देता है। नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। दूसरा, राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य विधानमंडल में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब सीधा सी बात है, कहा जा रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्य किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य। ये 2 नंबर जो है ये सही हो जाएगा और 1 नंबर गलत है। केवल 2 सही होंगे। समझ गए होंगे। एक बार आप सही जो है उसको पुनः पढ़ते हैं, समझिएगा कि राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य विधानमंडल में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में, मतलब कोई भी बात कहता है या वोट किसी को देता है तो अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए इसमें उत्तरदायी वो नहीं होता है। सीधी सी बात आपको यहाँ पर समझनी थी। चलिए ये 2 हो गया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर कि भारत में किसी राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या खत्म की जा सकती है? जैसे बिहार में विधान परिषद है ना, अगर राज्य सरकार चाहेगी इसको हम मतलब विधान परिषद को हटा दें तो हटा सकती है। कैसे हटा सकती है, यही जो है अब आपको खोजना है। देखिए इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। क्यों होगा कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो पहले प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बाद जो है ये संसद में जाएगा और संसद में प्रस्ताव पारित होगा और यह जो है विधान परिषद बन सकता है या खत्म किया जा सकता है। वो यहाँ पर पहले तो अनुशंसा कौन करेगा? राज्य विधानसभा। तब अनुशंसा कौन करेगा? तो तब जो है प्रस्ताव कहाँ पर होगा? पारित, संसद में। और प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो यहाँ पर विधान परिषद बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। दोनों का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान होता है और ऐसे ही बनते और खत्म होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। समझ गए तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान के बावजूद विधान परिषद नहीं है? 7वां संशोधन अधिनियम 1956 इसका प्रावधान करता है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर 4 हैं, किस राज्य में जो है किस राज्य में संविधान के बावजूद विधान परिषद नहीं है? 7वां संशोधन अधिनियम 1956 इसका प्रावधान करता है। वो कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। यहाँ पर विधान परिषद हैं। विधान परिषद किसको कहते हैं? तो द्विसदनीय होता है। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा यहाँ पर है, विधान परिषद नहीं है। याद रखना है आपको कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर विधान परिषद हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है मध्य प्रदेश में क्या है? तो विधान परिषद नहीं है, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता, बहुत ही जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही घुमाता फिराता है। अगर ध्यान से समझ लीजिएगा तो उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए, राज्य विधान परिषद की सदस्यता लोकसभा की कुल सदस्यता के 2/3 से कम नहीं होगी। सही बात है। दूसरा है कि विधानसभा की सदस्यता से अधिक नहीं होगी। ये भी सही बात है कि विधानसभा की जितनी सदस्यता होगी उससे अधिक
जो है राज्य विधानसभा की परिषद की जो है सदस्य नहीं हो सकते हैं। और लोकसभा की कुल सदस्यता का 2/3 कम जो है 2/3 से कम नहीं होगा, ये लोकसभा का। और विधानसभा का अधिक नहीं होगा विधानसभा से सदस्य ज़्यादा। ये दोनों की दोनों इसमें सही हैं। जैसे कि 543 सीट है ना लोकसभा में, तो कह रहा है कि लोकसभा की कुल सदस्यता के 2/3 कम नहीं होगा, 2/3 से कम नहीं होंगे। अगर ये 3 543 है तो 2 यहाँ पर भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, तो इतना जो है इससे कम नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सामान्य उच्च न्यायालय, कहाँ पर है सामान्य उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश, वो है तो वो है चंडीगढ़ का। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय पंजाब, ये उच्च न्यायालय पंजाब आदेश 1947 के तहत 1947 के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक उच्च न्यायालय साझा करता है। समझ गए, उच्च न्यायालय पंजाब। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं है। कौन सा क्षेत्र है जहां पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो ये आपको उत्तर पता ही होगा कि नागरिकों की शिकायतों मामले जो होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य सरकार अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रित नहीं करता है, नहीं है। इसमें जो नागरिकों की शिकायत होती है और वित्तीय मामले, विधान, ये कार्मिक मामले, ये सभी होते हैं, लेकिन स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है राज्य सरकार का। ये नागरिकों की शिकायतें होती हैं। क्या होती है, नागरिकों की शिकायतें के मामले में राज्य सरकार का अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ऐसे तो अभी चुनाव का समय है नहीं, लेकिन तब पर भी याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1967 से 71 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारों के गठन का रिकॉर्ड बनाया। ये कौन हो सकता है, अंदाज लगाइए कौन हो सकता है। अपना बिहार, यह है अपना बिहार। 1967 से अभी पलटू चाचा है ना, वो एक जो है एक सेशन में कितना बार पलटी मार लेते हैं, 2-3 बार मार लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 1967 से 71 तक में 9 बार जो है गठबंधन सरकारों का गठन किया गया। ऐसे तो 71 तक तो 12 बार, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगता है और 9 बार सरकार बनती है। और आपको हम बता दें कि 68 में 4 बार सरकार बनी, 69 में 3 बार सरकार बनी, 70 में जो है 1 बार सरकार बनी और 71 में 1 बार और 72 में 2 बार। आप जोड़ लीजिए, 72 में भी 1 बार बना, तो 1 बार राष्ट्रपति शासन लग गया फिर से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये दौर में बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। ऐसे तो सभी के सभी थे, लेकिन भोला प्रसाद शास्त्री ये जो है इस दौर में ये 67 से लेकर 71 तक 3 बार बने। 1 बार जो है बन गए 68 में, 1 बार बन गए 69 में, 1 बार बन गए 72 में। ये जो है इतना बार मुख्यमंत्री बनते हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। ऐसे तो याद रखें 9 बार, टोटल कितने 9 बार रिकॉर्ड है, अभी तक रिकॉर्ड है कि 67 से 5 साल में जो है 9 बार गठबंधन का सरकार चलता है। कहता है ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ऐसे करके। चलिए आगे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन कि राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति
क्या होगा, एक व्यक्ति विधान परिषद से संबंधित होना चाहिए, 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। मतलब राज्य मंत्रिपरिषद में अगर घुस गया है, उसको मंत्री बना दिया गया है, तो कम से कम 6 महीने के अंदर तो उसको क्या करना है, सदस्यता तो ले लेनी है, नहीं तो क्या होगा, वो ना मंत्री रहेगा न सदस्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। इसमें विशेषता खोजना है कि कौन सा संघीय व्यवस्था है। तो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है, एकदम सही बात है। और तीसरा है कि नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नाम मात्र कैसे, सभी काम तो कार्यपालिका ही करता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है सही हो जाएगा 1 और 2। केंद्र और इकाई के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। विदेश मंत्री कौन रखता है, केंद्र रखता है। अगला देखेंगे, रक्षा मंत्री रक्षा कौन रखता है, केंद्र रखता है। यहाँ पर समझ गए ना। और विशिष्ट शक्तियों जो होती है केंद्र के पास निहित होती है, 1 और 2 सही है। देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक बाय 12 विधान परिषद के सदस्यों में से चुना जाना है। किसको चुनते हैं, तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से जो राज्य में रह रहे हों और जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक स्नातक किया हो, उनको चुना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर होगा कि कह रहा है कि गठन के आधार पर उत्तराखंड कब बना। और यह जो है कम्मा जो है राज्य था, उत्तराखंड कब बना है, 2000। तो यह कम्मा राज्य था, ये राज्य संख्या बराबर 27वां था। 27वां उत्तराखंड जो है राज्य संघ का 27वां राज्य, और यह भारत के उत्तरी भाग में है न, ये नेपाल है। और यहाँ पर आपको इसको उत्तरांचल भी बोलते थे, उत्तरांचल उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो 27वां था ये। अभी टोटल कितने हैं, 28 हैं। और न्यू वाला कौन है, तो न्यू वाला है तेलंगाना। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, 2019 को याद होगा तो बताइएगा क्या हुआ, नहीं याद है तो हम बता देते हैं क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित बने, एक बना लद्दाख, एक बना जम्मू कश्मीर। तो ये जो है 2 केंद्र शासित बन गए। पहले ये जो था जम्मू कश्मीर था, एक ही था, तो वो राज्य था। लेकिन अब जो है वो क्या बन गया, संघ का क्षेत्र बन गया, केंद्र शासित हो गया, 2 उसमें बट गए। जम्मू कश्मीर जो है अब एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक जो है लेह मतलब लद्दाख हो गया। ऊपर वाला भाग जो देखते हैं, ये जो भाग है, ये वाला भाग ये लद्दाख का है, और ये वाला भाग जो है ये क्या है, जम्मू कश्मीर का है। दोनों आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है, SCERT में अच्छी प्रकार से कहानी के टाइप से था कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा के मुख्य प्रावधानों में से एक है। कौन सा प्रावधान इसमें आपको बताना है कि मुख्य प्रावधानों में से एक प्रावधान है, वो कौन सा है। तो इसमें जो है अधिनियम के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करने की कोई समयबद्ध सीमा नहीं, एकदम है, 100 दिन तक तो रोजगार देना है आपको। अगला है दूसरा कि दैनिक बेरोजगारी भत्ता नगद भुगतान किए जाने का प्रावधान है, सही बात है। और तीसरा है कि रोजगार सीमित है और एक सीमित दायरे में ही सीमित है, और यह 100 दिन एक करेगा तो दूसरा जो है 100 दिन करेगा, ऐसे करके काम चलता है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये भी सही है। लाभार्थी में कौन होता है, 1/3 तो महिलाएं ही होती हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से बी नंबर आपका सही है, 2, 3 और 4। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत
लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए समयबद्ध सीमा होती है। जो श्रम कार्ड बनाता है उसको समय के साथ काम मिलता है और समय के साथ वो छोड़ भी देता है, उसको बस उतना ही दिन तक काम करना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लिए आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होना एक संवैधानिक आवश्यकता है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, मतलब ये असम है, नागालैंड मणिपुर है, और हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान है, बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा है। लेकिन अब जब ये जो भाग है ऊपर वाला भाग देखेंगे, जिसको असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड 7 हैं टोटल। तो उसी में 7 में से आपको याद रखना है कि राज्यों के लिए आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होना एक संवैधानिक आवश्यकता है। वो हो जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकार का प्रयोग सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अब देखिए, अधीनस्थ शब्द से शामिल क्या होता है, जो आपको पता होगा ना कि मुख्यमंत्री कहता है कि इनको हटाइए और इनको लाइए, ये सब कौन काम करता है। अभी आपको कुछ घटनाएं अगर याद हों तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ घटनाएं घट रही थी, समाचार में आपने पढ़ा होगा कि केरल जो है, तमिलनाडु के जो हैं राज्यपाल, वो क्या किए, बिना मंत्री परिषद के सलाह लिए बगैर, मतलब मुख्यमंत्री के सलाह लिए बगैर मंत्री को मतलब कि बर्खास्त कर दिए। तुरंत 5 घंटा के बाद तुरंत कहते नहीं, अभी केस जो है चल रहा है तो हम पहले संज्ञान लेंगे, हम पूछेंगे वकील को, तब जो है हम स्टे लगाएंगे। अब जो है ये विवाद बन गया था, वही है, इसमें आपको याद रखना है, यही अनुच्छेद अभी चल रहा है चर्चा। तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। वो अधीनस्थ जो होता है सभी मंत्री और मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सलाह से कोई भी मंत्री क्या होता है, बनता है, या उस कैबिनेट में रहता है या नहीं रहता है, मंत्री परिषद में रहेगा या नहीं रहेगा, और सलाह देने वाले यही होते हैं मुख्यमंत्री जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारतीय राज्यों में राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है। आपको पता ही होगा कि सबसे कम सिक्किम में है, क्या है, मात्र 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो है राज्य विधान परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं जो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य। यहाँ से ध्यान से आप सुनिएगा, इसका जो है हम पूरा बातें करने वाले हैं। देखिए, विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। क्या होता है, उच्च सदन होता है। जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार विधान परिषद जहाँ पर भी है वहाँ पर ये उच्च सदन होता है। निम्न सदन विधान सभा होता है, उच्च सदन विधान परिषद होता है। और यहाँ से क्वेश्चन दोनों के दोनों आउट हैं। आपसे पूछ भी लेता है कि जो है उच्च सदन कौन से हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे करके पूछता है। तो याद रखना है कि लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है क्या होता है, उच्च सदन होता है। उसी प्रकार राज्य जो है विधानसभा क्या होगा, राज्य विधानसभा निम्न सदन होता है। उसी प्रकार राज्य जो है विधान परिषद उच्च सदन होता है। ये क्वेश्चन 4 के 4 बनते हैं इससे, ठीक है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अब देखेंगे, मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जैसा कि संविधान में भी लिखा गया है कि विधान परिषद का जो कुल सदस्यता होगा वो 40 से कम नहीं होगा, और राज्य विधानसभा का जो कुल जितना सदस्य हैं उसका 1/3 से ज़्यादा
नहीं होगा, 40 से कम नहीं, 1/3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इस सदन के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा ऐसे व्यक्तियों से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। इसके 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका या जिला वार्डों या संसद के कानून द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का 12वां हिस्सा कम से कम 3 साल के स्नातकों द्वारा चुना जाता है और सदस्यों का 12वां हिस्सा क्या होता है? कम से कम मतलब कि सदस्यों का 12वां हिस्सा कम से कम 3 साल का अनुभव रखने वाले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक द्वारा चुना जाता है। और लगभग 1/6 सदस्य को 1/6 सदस्य को क्या चुनते हैं? राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपको हो गया। ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राज्य विधानसभा निम्नलिखित के चुनाव में भाग लेती है। राज्य विधानसभा जो है वो किसके चुनाव में? अध्यक्ष के पद के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में और जो है राज्य की विधान परिषद के चुनाव में। ये जो है राज्य के विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में भाग लेती है। उपाध्यक्ष के चुनाव में नहीं लेता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? एक तो अध्यक्ष होता है और उसके बाद एक उपाध्यक्ष होता है और उसका चुनाव जो है अंदर ही किया जाता है। चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कौन? तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, आप देखते होंगे कि जैसे कि अभी कौन है सभा बिहार के जो हैं कौन अध्यक्ष अभी हैं? आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि अध्यक्ष अभी कौन? पहले तो विजय सिन्हा थे, वो हट गए। अभी जो महागठबंधन का सरकार है उसमें अध्यक्ष नाम पूछ सकता है आपसे कि अभी जो हैं इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको याद रखना है अवध बिहारी चौधरी। कौन है अभी? अवध बिहारी चौधरी के नाम से आपको याद रखना। ये महागठबंधन जो राजद है उसके ये सदस्य हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे। अब 1 4 3 1 ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे। और अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति वही होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वही क्या होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष अभी कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। ये किसके नेता हैं? तो जदयू के। ठीक है, इतने बातें जो है सारे के सारे क्वेश्चन ही थे, क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे करके। 18 नंबर देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति तक ही सीमित है? ये कौन से कार्य होते हैं? तो ये होते हैं विधान परिषद के कार्य। कौन होते हैं? विधान परिषद के कार्य होते हैं। इसमें जो है कह रहा है कि कौन से मतलब किस निकाय के कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति तक ही सीमित होते हैं? वो होते हैं विधान परिषद के कार्य। स्थापित प्रांतीय विधान परिषदें केवल सलाहकार निकाय थी, जिनके माध्यम से सरकार सलाह और सहायता प्राप्त करती थी। प्रांतीय विधान परिषद केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगला नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है 19। ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद के लिए तो न्यूनतम जो है सीमा आयु 30 वर्ष है। जैसे कि आपको राघव चड्ढा का भी आपको याद होगा कि सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बनने वाले राघव चड्ढा 30 वर्ष के उम्र में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और 30 वर्ष जो है 30 वर्ष ही इसका
न्यूनतम आयु है 30 वर्ष हुआ, उतर जाइए चुनाव में, पार्टी में हैं अगर तो। अगला है, नए भी हैं तो निर्दलीय भी होता है। अगला है कि विधान परिषद, इसका हम थोड़ा डिटेल बता देते हैं कि विधान परिषद जो होता है कि सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष। इसके अलावा जो है सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, तभी वह जो है लड़ सकता है। और राज्य विधानसभा के विपरीत विधान परिषद क्या है, एक अस्थाई निकाय है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला देखेंगे तीसरा, यहाँ पर जो है 20वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अधीन होता है, अनुमोदन के अधीन? ये जो होता है याद रखना है, राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन होता है तो राज्य विधान मंडल के। प्रावधान जो है आपको याद रखना, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि एक बार अध्यादेश पारित हो जाने के बाद इसे राज्य की विधानसभा के समक्ष या विधान परिषद, दोनों, एक विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और फिर ये विधानसभा की संबंधित तिथियों के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। समझ गए? चलिए आगे चलेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति पर सरकारिया आयोग की सिफारिश नहीं है। इसमें सरकारिया आयोग की सिफारिशें की बात की गई है और आपको इसमें कौन नहीं है ये बताना है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर ही हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट बी होगा कि ये जो है राज्यपाल के चयन में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, ये नहीं है। सरकारिया आयोग की स्थापना कब होती है, तो जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया। आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। ये कहा गया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति हो गया उससे पहले किसके, मुख्यमंत्री से परामर्श लेंगे। और कहा भी यहाँ पर गया कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति पर सरकारिया आयोग की सिफारिश नहीं है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला बात गलत है। और यहाँ पर जो है उसको भी पढ़ लेते हैं क्या, क्योंकि आपको फायदा होगा। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले उनसे कम कुछ समय तक सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया हो, सही बात, और मतलब कुछ समय तक। दूसरा बात है कि सही जो है, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कम को छोड़कर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ये जो है बातें आपको नहीं है, ये राज्यपाल राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, उसी राज्य का। जैसे कि अभी जो है आप देख रहे हैं जो है फागू चौहान कहाँ के थे, तो थे यूपी के, और जो है अभी आर्लेकर साहब आए हैं वो कहाँ के हैं, ये भी किसी और राज्य के। तो ये आपको याद रखना ऐसे करके, जो ये उसी राज्य के नहीं हों, अलगे जो है किसी और राज्य के होने चाहिए। सभी जो है कहीं अभी आपको कोई भेज देगा, अगर राज्यपाल बनिएगा तो बिहार के हैं तो बिहार में तो रहने नहीं देगा, कहाँ भेजेगा, चाहिए यूपी बगल में है, नहीं जाना है तो चल जाइए राजस्थान मध्य प्रदेश, ऐसे करके भेजता है। ये सारे पॉइंट इसमें होने चाहिए। और जो है जो नहीं होना चाहिए होता है वो होता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश से वार्तालाप करेगा, तभी जो है राज्यपाल का चयन करेगा। ऐसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री का वार्तालाप करता है, उनको जो है उनसे वार्तालाप होती है और कह देता कि राज्यपाल साहब जा रहे हैं आपके यहाँ।
देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित 153 राज्यपाल का कार्यालय गलत है। 156 राज्यपाल का कार्यालय ये भी तो गलत है। एक इसमें सिर्फ सही है, ये राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार जो है 154 में होता है। 155 ये भी गलत है। तो इसमें 3 के 3 गलत है। आपको याद रखना है कि 153 जो होता है वो क्या होता है, राज्य के राज्यपाल होंगे, ये जो है 153 में होता है, ठीक है। और 154 में जो होगा वो क्या होगा, राज्यपाल का ये जो है राज्यपाल कार्यकारी अधिकारी होता है। और 155 156 जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अनुच्छेद आपको याद रखना है 156 55 का, ठीक है। यहाँ पर 4 अनुच्छेद थे, चारों के हमने बातें कर ली। सही तो सिर्फ एक है और 3 के 3 इसमें गलत हैं। अगला नंबर देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान मंडल का सदस्य बनना एक व्यक्ति को होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, राज्य विधानमंडल का अगर वो सदस्य बनेगा तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का सबसे पहले तो वो नागरिक होना चाहिए, एकदम सही बात है। क्या होना चाहिए, भारत का सबसे पहले नागरिक होगा। दूसरा है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा है ना, ये विधानसभा है, तो विधानसभा हो लोकसभा हो 25 वर्ष। कितना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कितना वर्ष, 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु जो है सदस्य बनने के लिए, आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, एकदम सही बात है। तीसरा है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष, ये भी याद रखना है, 30 वर्ष से कम नहीं आयु होना चाहिए। तीनों के तीनों इसमें सही हैं, सभी के सभी जो हैं बातें इसमें सही कही गई है और 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा। वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष है, पहले 21 था लेकिन 1989 में इसको 18 कर दिया गया, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विचार करना है कि एमएलसी जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जो होता है किस प्रकार से वो चुने जाते हैं। तो हम सिर्फ इसका जो चुना जाता है इसका बात याद रखेंगे कि 1/6 हिस्सा, दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा, 1/6 हिस्सा विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। और दूसरा इसमें सही है कि 1/3 को जो है 1/3 1/3 भाग को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है, नामित किया जाता है। तो 2 और 5 इसमें सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का प्रभार इस प्रकार है, तो किस प्रकार है, भारत का आकस्मिक निधि, दूसरा है कि राज्य की संचित निधि और तीसरा है आपका ए बी, दोनों समानुपात होते हैं। जो राज्यपाल को वेतन देते हैं, भत्ते देते हैं, वो कौन देते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और भारत की समेकित निधि होती है, तो बस इसमें सिर्फ बी होगा। राज्य की जो संचित निधि होता है ना, उसी से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला है विधायिका का जो है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना, एकदम सही बात है। दूसरा है राज्य विधायिका के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती, ये भी सही बात है। राज्य विधायक वो बना सकता है जो संसद नहीं बनाता है। अगला है कि विधेयक जो है केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये भी सही है। अगला है कि विधान परिषद या तो विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित कर सकती है या 14 दिनों के भीतर उसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है।
ये भी सही है। अगला 5वां नंबर है कि राज्य विधानमंडल हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए, कोई भी विधानसभा से बन के जाता है तो विधान जहाँ पर द्वितीय सदन है, द्विसदनीय जहाँ पर है वहाँ पे, जहाँ एक सदन है वहाँ पर ये बातें नहीं होती है। वहाँ पर तो सभी काम हो जाते हैं, डायरेक्ट जो है राज्यपाल के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ द्विसदन होता है उसकी बातें की गई है, और उसकी बातों में विधेयक जो है पारित अगर हो रहा है तो विधान परिषद जाएगा। विधान परिषद में जो है क्या होगा, देखेगा, अगर कुछ है तो वहाँ पर भी पास हो जाएगा, अगर नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ी है तो क्या होगा, ठीक करने के लिए सुझाव जो है दिया जाएगा। 14 दिन के भीतर होता है काम, और अगर पास होगा तुरंत हो जाएगा, पास होकर राज्यपाल के पास चला जाता है। उसी प्रकार जो है कहाँ जाता है, आपको लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इसमें पाँचों के पाँचों सही हैं। और 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कॉर्ड से सही उत्तर चुनिए। कारक और जो है कारण है। तो पहला है कि भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये तो एकदम सही है जी। ये तो अभी तक हम पढ़ के आए हैं और ये सही है। और कह क्या रहा है, तो इसमें उत्तर भी हो जाएगा यही। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। और नहीं हो सकता, ये होता है। एक से अनेक राज्य जो है एक से अधिक राज्यों में होते हैं, एक जो है राज्यपाल होते हैं और दूसरे राज्य के भी वो कार्यभार संभालते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें जो हैं और हम आपसे बोल दें कि ये जो 153 वाली बात है, ये तो आपको पता ही है, और एक ऊपर वाली कैसे ये नहीं होगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 158 खंड है 3, खंड कितना? 3। और उसके बाद जो खंड होता है ना, उसको आप किस नाम से जानते हैं? निम्नलिखित जो है उसमें खंड जो है डाले जाते हैं, उसको 3A, B, C ऐसे करके आप जानते हैं। जो उपखंड होते हैं, क्या होते हैं? उसके खंड नहीं, उपखंड होते हैं। तो 3A में लिखा गया है कि जहाँ भी एक से जो हैं अनेक मतलब 1 या 2 राज्यों में राज्यपाल अगर नियुक्त होते हैं, तो वहाँ पर जो है उनका भत्ता और उनका व्यय जो है वो राज्यों में बँट जाता है, और इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बस इतना ही बात आपको कहना था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है 29 नंबर क्वेश्चन कि राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते की भुगतान किया जाता है, तो राज्य के संचित निधि से किया जाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आपने ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन को पढ़ लिया। 30 टोटल क्वेश्चन थे। अब जो है यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।